जय जीवदानी। अगर एक प्रतापी आदमी, अगर एक साहसी आदमी, अगर एक पराक्रमी बंदा नीच का हो जाए तो वो क्या करता है? वो जितने साहस दिखाएगा, जितने पराक्रम दिखाएगा, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित होगा। वो जहां पर देखेगा वहां पर अपना कर्तव्य दिखाएगा। इसमें कई उन लोगों को फायदा होगा जो लोग ये चाहते थे कि वो उनके घर से निकल जाए, जो लोग ये चाहते थे कि उसकी दृष्टि उन पर न पड़े। ऐसे में मंगल जब नीच के होते हैं, प्रतापी, साहसी और पराक्रमी, जिन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ती और जहां से वो निकल जाते हैं, उन लोगों का होने वाला है फायदा। मंगल कर्क राशि में मंगल हो रहे हैं नीच के, और जैसे ही मंगल नीच के होंगे कई लोगों को चैन की सांस आएगी, कई राशियों को, कई लग्नों को चैन की सांस आएगी और कई लग्नों को रहना पड़ेगा सावधान। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से करती हूँ आप सभी का स्वागत। सबसे पहले आप सबसे निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, और जब पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आए तो उससे क्लिक भी कर दीजिए। मैं जो राशिफल बताऊंगी मंगल के नीच के होने के विषय में, वो लग्न के अनुसार होगा, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मंगल, अब जानते हैं कि आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो मंगल आपके जीवन में आपके रक्त के स्वामी होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, स्वाभिमान, अभिमान, गुरूर, घमंड, इन सब के स्वामी होते हैं। मंगल जो है, अंदर से आपके अंदर जो काम करने की इच्छा होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती, क्रूरता कभी कभी होती है, क्रूएलनेस जिसको बोलते हैं, जो आप कठोर हो जाते हैं, इन सब के भी स्वामी मंगल होते हैं। अगर बाहर की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से देखूं, व्यवहार ज्ञान से देखूं, तो मंगल आपके स्वामी बनते हैं। नौकरी पेशा अगर आप हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं, जमीन के कोई जमींदार हैं आप, या आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस प्रकार के कामों में मंगल अपना आधिपत्य रखते हैं। ऊंचे ओहदों पर हैं, आप बड़े बड़े नेता हैं, तभी मंगल अपना आधिपत्य रखते हैं। तो चलिए हम जानते हैं डेट्स। सबसे पहले हम डेट्स जानेंगे कि 10 मई को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में कई दिनों से बैठे हुए थे मंगल, अब कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 10 मई को दोपहर 1:48 पर, और वहां पर वो रहेंगे विराजमान 30 जून तक। मतलब 50 दिन का ये पीरियड है, 1 महीना 20 दिन का पीरियड है ये, और 1 महीना 20 दिन का पीरियड वो अपने कर्क राशि, जो उनकी मित्र राशि है, जो उनके मित्र के राशेष जो हैं चंद्रमा, वो उनके मित्र हैं। लग्नेश जो हैं चंद्रमा, वो उनके मित्र हैं, उनके घर में जाके वो नीच के हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस गुत्थी को हम सुलझाने का संक्षेप में प्रयत्न करते हैं कि चंद्र और मंगल जब साथ में वैसे कुंडली में गोचर में मिलते हैं तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी योग मिलता है। और अगर चंद्र के घर में जब मंगल चले जाते हैं, या स्वभावतः काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब मंगल चतुर्थ में रहते हैं, तो वो नीच के क्यों कहलाते हैं? इसलिए क्योंकि चंद्र एक शांत स्वभाव का, एक अपने आप में शीतलता लाने वाला ग्रह है, सूदिंग ग्रह। चंद्र के आसमान में आते से ही आसमान में शांति छा जाती है, और साथ साथ लोग जो हैं चंद्रमा के निकलने पर मन को स्थिर पाते। कई लोगों को तो रात को बहुत अच्छा लगता है और दिन में बेचैनी होती है, जिन लोगों के लिए चंद्र बहुत कारक होते हैं। ऐसे में मंगल जो बहुत साहसी है, बहुत पराक्रमी, जिसको एकदम भागना दौड़ना है, हर जगह अपना जलवा दिखाना है, हर जगह अपना कर्तव्य दिखाना है, वो जाकर जब मंगल अग्नि तत्व के स्वामी जब जल तत्व की राशि में जाते हैं तो खुद को असहज महसूस करते हैं। और जब अपने ही मित्र का घर होने के बावजूद वो खुद को ऐसा पाते, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी मित्र के घर गए, बहुत प्यारा मित्र है आपका, लेकिन वो क्या रहा है, उसका स्वभाव आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। दो अपोजिट पोल्स वाले लोग जो हैं कभी कभी बहुत बड़े दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त बनने के बावजूद उनका स्वभाव जब नहीं मिलता तो वो आपस में बेचैन रहते हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि एक जो बोला वो दूसरे को सुहाता नहीं, दूसरा जो बोला वो पहले को सुहाता नहीं, फिर भी वो आपका मित्र है, इसलिए वहां पर जाकर आप अस्वस्थ हैं, और उसी को कहा जाता है कि मंगल नीच के हो गए। अब मंगल
वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ 50 दिन टिकने वाले हैं और इनको नक्षत्र कौन कौन से मिल रहे हैं। 10 मई को पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए मंगल प्रवेश करेंगे, तो गुरु के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी मंगल के लिए। नीच के होने के बावजूद ये 10 से लेकर 16 मई तक किसी को भी कोई बुरा असर नहीं देने वाले, जब तक वो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश नहीं कर जाते। उसके बाद 16 मई को जब वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहां पर ये 8 जून तक जो है शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो बड़ी बेचैनी रहेगी मंगल को। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि के राशिश हैं, जो मेष राशि के राशिश हैं, उन लोगों को इस दौरान अपनी तबीयत, अपने स्ट्रेस लेवल और अपने हर प्रकार के कार्यों को, नौकरी पेशा हैं तो नौकरी को, अगर कोई जमीन जायदाद से काम करता है तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जिन लोगों की मंगल की महादशा चल रही है, जिन लोगों के लिए मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मंगल जिनको कारक नहीं है, उन लोगों के लिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। अब आगे यहाँ पर ये 15 से 8 23 दिन का पीरियड इनका शनि के नक्षत्र में रहेगा। और मजेदार बात यह है कि मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है, तो कर्क राशि में रहते हुए भी मंगल की दृष्टि अष्टम जो है वो शनि पर रहेगी। और ये जो योग होता है मंगल की शनि पर दृष्टि का, इससे जो शनि जहां पर बैठे हैं कुंभ राशि में, वहां की स्थिति भी थोड़ी डावाडोल होने वाली है। अब 8 जून को ये बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां सीज फायर तो होगा, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि बुध इनके शत्रु हैं, बुध इनके मित्र नहीं। ये होने के बावजूद भी इस दौरान बुध से जुड़ी हुई कई राशियों को होने वाला है फायदा। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला मंगल का नीच राशि में राशिफल, मैं साथ साथ सभी राशि वालों के लिए उपाय भी बताती जाऊंगी, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि किन राशियों को होने वाला है फायदा और किन राशियों को सतर्क रहना है। मेष और राशियां, मतलब मैं लग्न की बात करती हूँ हमेशा, मैं हमेशा शुरुआत में अनाउंस करती हूँ कि मैं लग्न के अनुसार प्रेडिक्शन करती हूँ। तो चलिए मैं आपके लग्न के अनुसार अभी मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला प्रभाव, मंगल का नीच राशि कर्क में प्रवेश, इसके विषय में चर्चा करती हूँ। मेष लग्न, अब मंगल आपके कहाँ के स्वामी है ये देखना बहुत जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है कि अपने से कहाँ चले गए। तो मंगल अपनी राशि से चतुर्थ में आ गए और ये एक संपूर्ण नीच की कहानी हुई। तो आपको घर में झगड़े फसाद वगैरह से बचना है। हालांकि आपकी माता को भी बहुत गुस्सा चढ़ सकता है और आपके घर परिवार में जो हेल्पर्स हैं उनको आप संभाल के रखिए, वाहन धीमे चलाएं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने घर में है तो प्रॉपर्टी लाने की भी कोशिश करेगा। चंद्रमा जो है वाहन लाने की भी कोशिश करेगा आपके साथ मिलके। मतलब जब चंद्र आएगा मंगल के ऊपर से गुजरेगा तब ऐसे योग बनेंगे। अब मंगल जो है आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको अपनी तबीयत यहाँ पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और डायबिटीज वगैरह है, ब्लड से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं आपको उससे बचने की जरूरत होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि की। मंगल की सप्तम दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही है, तो आपको अपने कार्यों में स्ट्रेस लेवल ना हो, इसलिए आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो शनि पर पड़ रही है तो कुंभ राशि को, तो अपने पैसे जो आए ना उनको झगड़े फसाद से मत लेके आइए ना, झगड़े फसाद कीजिए और आप केसेस विवाद में उलझिए नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अपने पिता समान लोगों की तबीयत का भी आप ध्यान रखिएगा। वृषभ लग्न, आपके लिए मंगल जो है आपके तृतीय भाव में आके यहाँ पर देखिए, अब वृषभ लग्न के लिए फायदा है। मंगल का तृतीय भाव में आना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी स्थान बली हुए और पराक्रम उत्साह का घर है, तो आप भी यहाँ पर पराक्रमी हो जाएंगे, काम करेंगे, उत्साहित रहेंगे। लेकिन मंगल आपके स्वामी है द्वादश भाव के, तो आपको थोड़ी सी बेचैनी रहेगी प्रेम संबंधों की, आपके कार्य करते करते अधिकतम खर्च की, और आपके विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब आप कहेंगे कामनी जी ये तो नीच के थे, बट नीच के होने के बावजूद यहाँ पर विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर भले ही उनके मन में इतना नहीं आ रहा हो आपको सपोर्ट करने के लिए, फिर भी आपका सपोर्ट करके आपके कार्यों को और आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। मंगल की दृष्टियों की बात करें हम तो मंगल की दृष्टियों के कारण शत्रुहंता योग बनेगा। मंगल की दृष्टियों के कारण आपके
कुछ कार्य होते होते अटक न जाए, इसलिए आप करते रहें दुर्गा की या महामृत्युंजय के जाप, दुर्गा की आराधना। और अष्टम दृष्टि मंगल की जो दशम भाव पर पड़ती है उससे आपको सावधान रहना है। कार्य अगर कोई मिले, काम मिलता है, तो उन लोगों से झगड़े फसाद करके अपना काम भगाने ही देना है आपको। मिथुन लग्न, आपके लिए मंगल जो है आपके लाभ भाव के स्वामी है, आपके श्रेष्ठ भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठे। पहले मंगल जब लग्न में थे ना, इतने दिन आपने कष्ट सहे हैं और इतने दिन आपको परेशान किया। मंगल के घर में बुध, बुध के घर में मंगल, तो आप इतने परेशान हुए, आपके परम शत्रु हैं। और जैसे ही निकले सांस चैन के लिए, अब आप एग्रेसिव रूप से अपना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, तकलीफ सहेंगे, परिवार से मनमुटाव रहेगा, बोलने चालने में कटुता रहेगी, इससे बचना है। ये भी समझिए, आप पैसा तो बचा लेंगे, लेकिन आपको कई प्रकार से शत्रुहंता योग जो बनेंगे, वो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहें तभी बनेंगे। आपको क्या कहते हैं, ये जाप सबसे ज्यादा उचित रहेगा। नास्ते रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस पर आप ये भी ध्यान रखिए कि मिथुन राशि वालों को जब मंगल की कोई भी पीड़ा होती है तो मिथुन राशि वाले गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। क्यों बोल रही हूँ ऐसा करने के लिए, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि मंगल की जो है वो पंचम भाव पर पड़ती है। गुस्सेबाजी से बच्चों के साथ अनबन, कुछ कामों का बिगड़ जाना, या किसी भी प्रकार से मित्रों से असहयोग, इससे आपका नाराज हो जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। और साथ साथ आपकी तबीयत आपको संभालनी है। ब्लड से रिलेटेड परेशानियां या चिंता ज्यादा हो गई तो तबीयत खराब हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो काम हो रहे थे ना, उनको प्यार से लीजिए। देखिए, जबान के कारण बहुत काम बिगड़ते हैं, जबान पर कंट्रोल रखिए, यात्रा में सावधान रहें। कर्क राशि, अब देखिए, पहले से ही अभी से ही असर आना शुरू हो गया होगा कि मंगल लग्न में आ रहे हैं, तो आपको गुस्सेबाजी शुरू हो गई। ऐसे में आप गणेश जी की आराधना करें और साथ साथ गणपति नमः के जाप करें, आपको सद्बुद्धि देंगे भगवान। और आपके दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल जो हैं, उनकी दृष्टियों के कारण घर में झगड़ा फसाद नहीं होगा। वाहन आराम से चलाइएगा, माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा, और जहाँ तक हो सके विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश करके अपनी तबीयत मत बिगाड़ लीजिएगा। शनि ने की थी व्यवस्था, आपकी तबीयत अच्छी की, और गुरु ने भी आपके कार्यों को संभालने की कोशिश की थी। इतने में मंगल आके अपनी गुस्सेबाजी से कोई काम ना बिगाड़े, क्योंकि नीच का मंगल है, आपको फायदा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका उत्साह बढ़ेगा, काम करने का दिल होगा, तो काम तो करेंगे, लेकिन अगर आपने मुंह से कुछ गलत बोला तो आपके काम बिगड़ जाएंगे। तो बच्चों से भी अपनी बना के रखिए और विद्या धन पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़िए। सिंह लग्न वालों के लिए देखिए, मंगल जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और जाकर बैठ जाते हैं द्वादश भाव। द्वादश में मंगल जो है मंगलिक योग बनाता है, और वहाँ पर झगड़े बाज हो जाता है इंसान, प्रेम संबंध खराब करता है, विदेश रिलेटेड काम खराब करता है। तो ज़रा बच के अपनी तेज़ी को कंट्रोल में रखें, अपनी यात्राओं में संभल के जाएं, आपको फ़ायदा होगा यात्राओं में। और आपके कुछ ऐसे काम शत्रुअंता योग बनाने के बावजूद भी अंदर से बहुत सारे लोग जो हैं उस पर नज़र रखेंगे, कार्यों पर, कि आपके काम हो रहे हैं, तो ज़रा संभल के कीजिए। विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ आपको संभल के चलना है। खर्चे हो सकते हैं अनाप शनाप कार्यों पर, तो उससे भी बचिएगा, और घर में सुख सुविधा रहे, इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करें। और आपके लिए ये मंगल पूर्णतया खराब है ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कई ऐसी तकलीफों से बचना है जो आपके काम को खराब करती है। कन्या राशि, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि मंगल निकल गए आपके दशम भाव से। हालांकि दशम भाव में मंगल अच्छा होता है, लेकिन मिथुन के घर में काम बिगड़ता है उसके, और आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड काम, आपके पिता से असहयोग, इन सब बातों से आप त्रस्त थे। अब क्या, चंद्रमा के घर में मंगल जाएगा तो पैसा देगा, केसेस विवाद से शांति से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम अपना पैसा जमा करने की आप कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आपको अपने माइंड को कूल रखना पड़ेगा, तब जाके ये काम होने वाला है। बच्चों से अनबन नहीं करनी है, अपने कार्यों को ठीक रखना है, और साथ साथ मंगल जो है आपके शत्रु बहुत पैदा ना करते हैं, विरोधी बहुत पैदा ना करते हैं, लोन्स लेने में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ हो रहा है ऐसा, महामृत्युंजय के जाप करिए, आपको फलेंगे वो।
का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। भक्ति का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए मंगल जो है आपके लग्न पर दृष्टि भी डालते हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल जो है द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। बैठे कहाँ जाकर दशम में, अच्छी स्थिति है आपके लिए। देखिए मंगल दशम में आकर आपका जमीन जायदाद का काम करते हैं, नौकरी पेशा से रिलेटेड लोगों को फायदा होता है। आवेदन भरे नौकरी के तो आगे बढ़िए, लेकिन ज़्यादा होशियारी न करते हुए सरलता से थोड़ा नम्र निवेदन करके अपना काम ले लेना है। प्यार से बात करनी है और अपने पिता समान लोगों की इज्जत करनी है, अपने पिता की भी करनी है। आपके परिवार के साथ खूब अच्छे संबंध हो सकते हैं अगर आप कार्यों को आगे बढ़ाएं। और जो आपको थोड़ा बहुत जो एग्रेशन, गुस्सा वगैरह आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप कीजिए महामृत्युंजय के जाप, या आप कर सकते हैं शिव पूजा। आपके लिए आपके विवाहित जीवन से भी सपोर्ट रहेगा आपको कार्यों में, और व्यावसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन उनसे बिगाड़नी नहीं, क्योंकि इन दिनों अभी वहाँ पर राहु, बुध और गुरु और सूर्य का भी जमावड़ा है, तो जरा संभल के। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश है मंगल और कारक ग्रह आपके षष्ठेश भी हैं। जाकर बैठे भाग्य में, अच्छा एक चेंज आया लाइफ में। आपके अष्टम भाव से निकल गए, क्या ही अच्छा होगा अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में कर लें और काम भी कर लें। क्या ही अच्छा होगा प्रेम संबंध खराब ना करें। क्या ही अच्छा होगा यात्राओं में सावधानी से जाएं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे घोड़े के दूसरे दोनों तरफ लगा के काम पर होती है ना दृष्टि, ऐसे काम करें, आपका काम बढ़ जाएगा। घर की व्यवस्था को बिगाड़े ना गुस्सेबाजी से, और बोलने चालने में ज़रा सा ध्यान से रहें। अपने परिवार का सपोर्ट पाना है तो शांति से सबको सपोर्ट करें, ज़रा चुप रहना सीखें। वैसे मंगल आपके शत्रुहंता योग बनाएगा और विरोधियों को शांत रहेगा। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है हनुमान जी की आराधना करना, बहुत सपोर्ट मिलता है आपको हनुमान जी से। और आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, आप 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी जाकर बैठ जाते हैं अष्टम में। अब पंचम भाव का एक दिमाग का, पंचम भाव बच्चों का, विद्या का, अध्ययन का, पढ़ाई का, और ऐसे में अष्टम में बैठा तो थोड़ा सा दिल डूबा, थोड़ा सा टेंशन हुई, थोड़ा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको महसूस हुई। लेकिन आपकी विवाहित जीवन अच्छा हो गया, लेकिन आपके कई सारे व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगड़े हुए संबंध अच्छे हो गए, आपके धन आना शुरू हो गया, केसेस विवाद से मुक्ति मिली। खर्चे कंट्रोल में रखिए सिर्फ, और काम करते वक्त अगर यात्रा पे जाना है, दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं, बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ अपने छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें, बिगाड़े ना, परिवार के साथ ना बिगाड़ें, और संचित धन को बनाए रखें, अंदर से पैसा निकाल निकाल के खर्च ना करें। मकर लग्न, मंगल आपके स्वामी हैं आपके लाभ भाव के, मंगल आपके स्वामी आपके चतुर्थ भाव के, बैठेंगे सप्तम भाव में। विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो याद रखिए आपके जीवन में अगर कोई आए तो उसको भी प्यार से, अगर उससे शादी करनी है, वर वधू का चयन करना है, तो प्यार से और टैकल करके अच्छे से बात बनाइए। कोई भी बात जल्दबाजी और गुस्से में बिगाड़िएगा नहीं। आपके लिए मंगल जो है बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह इसीलिए भी बनता है, हालांकि आपका विरोधी ग्रह है, फिर भी क्योंकि आपके लिए पैसा लाता है, तो पैसा लाने वाला ये ग्रह आपके लिए जमीन जायदाद बेचने का अगर काम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई सर्जन है, या आर्मी में है, या पुलिस में है, तो आपको एक फ़ायदा देगा।
और आपके लाभ होंगे, पैसा आएगा। आपकी थोड़ी सी बेचैनी लेवल बढ़ सकता है और अब आपके थोड़ा सा ध्यान संभालने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। परिवार में कलह क्लेश गलत बोल के मत करिएगा। कुंभ लग्न, अब कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा शनि, आपके लग्न पर दृष्टि मंगल की, थोड़ा सा स्वभाव को संभालना पड़ेगा, मेंटल टेंशन से बचना पड़ेगा। साथ साथ ये भी जानें कि आपके पराक्रम के और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, जाकर बैठेंगे षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में मंगल जो होता है वो शत्रुहंता योग बनाता है और आपके कई सारे शत्रुओं को परास्त करके, विरोधियों को परास्त करके बैंकिंग रिलेटेड लोन्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आपको यात्रा करके अपनी जमीन जायदाद को बेचना करना था, उससे भी फायदा होगा। आप अगर नौकरी पेशा हैं, आप अगर सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, या आप अगर मिलिट्री में हैं, या आप अगर किसी ओहदे पे हैं, या आप अगर पुलिसकर्मी हैं, तो आपको फायदा होगा और आप अपने ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको अपनी तबीयत संभालने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। मीन लग्न, आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं मंगल और आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। अपने गुस्सेबाजी से अपने आते धन को बिगाड़ना या कामों को बिगाड़ना ठीक नहीं, तब भी आपके काम बनने वाले हैं। आप चाहेंगे बिगाड़ना, फिर भी जिसको जो देना है वो तो दे के ही जाता है। तो मंगल आपको देने आया है। आपके आते धन को वो बीच बीच में परेशान कर सकता है, लेकिन नए नए काम बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इतने दिनों से जो आपके धन रुके हुए थे, राहु की वजह से संचित नहीं हो रहे थे, वो भी सब व्यवस्था आपकी हो जाएगी और आपके कुछ कार्य जो परिवार से रिलेटेड थे वो भी बनेंगे। बस केसेस विवाद में नहीं उलझना है, प्रेम संबंधों को खराब नहीं करना है और विदेश रिलेटेड काम संभाल के करने हैं। आते कार्यों के बीच बाधा ना पड़े, इसलिए आप करते रहें शिव जी के महामृत्युंजय के जाप, या आप कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल का नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश क्या असर देगा आप सभी को। फिर मिलूंगी अन्य कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।